बिहार में किसकी बार इस वक्त बड़ी खबर ये कि चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच इस वक्त भी बैठक चलती हुई, मुलाकात चलती हुई। चिराग पासवान से ये बातचीत खुद नित्यानंद राय कर रहे हैं और ये एक ही दिन में दूसरी बार मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर। हालांकि जब सुबह वो पहुंचे थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी और ऐसे में दोबारा वो पहुंचे हैं और उस वक्त चिराग पासवान की मौजूदगी मंत्रालय से वापस आकर अपने घर पर ही थी और ये मुलाकात इस वक्त भी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर यहां इस वक्त बातचीत जो है वो सबसे खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अमितेश, जितनी लंबी बातचीत उतना ये मानकर चला जाए कि ये समझाने का, बुझाने का या मनाने का दौर चलता हुआ दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि वक्त नहीं है, कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है पहले चरण के लिए और अब तक एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा ही फाइनल नहीं हो पा रहा है और चिराग पासवान से बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। बीजेपी ही उनसे डील कर रही है। जेडीयू और बीजेपी में डील लगभग हो चुकी है, केवल ऐलान बाकी है। तो ऐसे में जब तक चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा इन तीनों को ऑन बोर्ड नहीं ले लेते हैं, तब तक एनडीए में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय दोनों दिल्ली पहुंचे हैं, आज साथ एक ही साथ दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल नहीं है। नित्यानंद राय उन्हें आगे किया गया है। उन्होंने पहले राउंड की बैठक की, चिराग पासवान की मां रीना पासवान से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जाकर के उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भी ब्रीफ किया है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को बताया है और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा आए हैं यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के, जिसमें चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो चिराग पासवान है, चिराग पासवान की मां है और ये जो बैठक चल रही है निश्चित रूप से काफी निर्णायक बैठक हो सकती है और देखना है कि कब तक बात बनती है या अभी एक दो राउंड और की बैठक होगी, लेकिन समय बिल्कुल कम है। अगर बयान देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो चिराग पासवान लेंगे, जो भी कदम आगे उठाए जाने होंगे वो चिराग पासवान तय करेंगे। तो आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जहां पर जाकर बात समझाने की या मनाने की अटक जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से सीटों की संख्या भी सबसे बड़ी बात है, लेकिन सीटों की संख्या पर अगर कमी हो भी सकती है, क्योंकि बीजेपी 20 से 25 सीटें देने के लिए तैयार है। 25 से ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। उसे जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, उसे उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है और खुद जेडीयू बीजेपी अपने लिए 100 से कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में 25 के आसपास ही सीटें बनती हैं चिराग पासवान के लिए, जो फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन चिराग पासवान सीटों की संख्या कम करने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक देखें तो 5 लोकसभा की सीट हैं, उनमें भी अगर देखा जाए एक लोकसभा में अगर 6 सीटें हैं, उस हिसाब से भी 30 सीटें उनकी बनती हैं। ये तर्क दिया जा रहा है। दूसरी, सीटों की संख्या कम करने के बाद अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ सीट्स की बात, यानी हमारी चुनिंदा सीटें। चिराग पासवान का तर्क है कि अगर हमारी सीटों की संख्या कम होती है तो हमारे पसंद की सीटें मिले, उसमें भी काफ़ी खींचतान है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं वहां पर बीजेपी का एमएलए है, कहीं जेडीयू का एमएलए है, कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी का एमएलए है। तो ये इसमें सीटों की अगर बात करें तो मटिहानी की सीट, पिछली बार एलजेपी सिर्फ एक सीट जीती, बेगूसराय में मटिहानी की सीट, और राजकुमार सिंह एलजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। चिराग पासवान उसको मांग रहे हैं, उसमें जेडीयू देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, गोविंदगंज की सीट है, बीजेपी का वहां पर सिटिंग एमएलए है, लेकिन राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने बड़े नेता के लिए चिराग पासवान उस सीट पर अड़े हुए हैं। तो इस सीट को करके भी खींचतान है। और तीसरी सीट अगर और भी महत्वपूर्ण बात करें, सिकंदरा की सीट है, वहां पर प्रफुल्ल मांझी जो कि जीतन राम मांझी पार्टी के विधायक हैं उनकी पार्टी के, लेकिन चिराग पासवान वो भी सीट मांग रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अभी भी खींचतान है। उसी को फाइनल करने के लिए नित्यानंद राय बैठे हैं और काफी निर्णायक बैठक चल रही है। चूंकि नित्यानंद राय पहले राउंड की बैठक करने के बाद गए हैं, जा करके धर्मेंद्र प्रधान और बाकी शीर्ष नेताओं से उन्होंने डिस्कस किया है, उसके बाद एक ताजा प्रस्ताव लेकर के आए हैं और इस प्रस्ताव में देखना होगा कि आज डील फाइनल होती है कि नहीं। बीजेपी चाहती है डील फाइनल हो। पूरा देखा जाए तो 2020 जैसा ही बिल्कुल इस वक्त भी हालात नजर आता है। आखिर तक चिराग पासवान को मनाने का प्रयास किया गया था 2020 में, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान मान नहीं पाए और वो बाहर निकल जाते हैं। 135 सीटों पर वो खुद लड़ते हैं और उसकी वजह से नुकसान किसे हुआ आप हम सब जानते हैं। इस बार भी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर ही है चिराग पासवान को मैनेज करने की, उन्हें मनाने की या सीटों की संख्या उनकी तय करने की, क्योंकि इसे लेकर एनडीए के तौर पर या जेडीयू की तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत तो होती है या रिएक्शन दिखता नहीं है।
देखिए पिछली बार से थोड़ा सा अंतर हमको लगता है, क्योंकि पिछली बार देखा जाए चिराग पासवान जो थे निश्चित रूप से चाहते थे कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। उन्होंने अलग लड़ने का फैसला किया, उनका अलग कैलकुलेशन था। लेकिन 5 सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक बदलाव आया। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, चिराग पासवान ने संघर्ष किया, उसके बाद 5 लोकसभा सीट पर जीत कर आए। आज केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी सरकार में शामिल है, तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। लेकिन अगर दूसरी बात करें पिछली बार की तुलना में, पिछली बार जेडीयू एक तरह से लीड कर रही थी, जेडीयू अभी भी लीड कर रही है, जेडीयू प्रमुख घटक दल है, लेकिन पूरी तरह से कमान अगर देखा जाए ना तो बीजेपी के हाथों में दिख रही है। बीजेपी पूरी तरह से चिराग पासवान को इस बार कोई ऐसा स्पेस नहीं देना चाहती है जिसमें एक मैसेज जाए बाहर आकर के और कहें कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और उस नाते बहुत सारे बीजेपी के जो बागी कैंडिडेट थे चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े और बीजेपी के प्रमुख नेता रामेश्वर चौरसिया लड़े। इसके अलावा राजेंद्र सिंह की बात करें, उषा विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे बीजेपी के प्रमुख नेता थे, बड़े चेहरे थे जो कि चिराग पासवान की पार्टी में जाकर चुनाव लड़े। इस बार वैसे होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। वो चुनिंदा सीटों की भी है, उन्हें पता है कि सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन अगर कम हुई तो हमारे मनमाफिक सीटें हमें मिलनी चाहिए। और इसी वजह से संभवतः बीजेपी के लिए भी इस वक्त उन्हें मनाना बहुत आसान नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया, वो बयान भी हम आपको सुनाते चले। चिराग पासवान की मां से मुलाकात उन्होंने सुबह में ही की थी नित्यानंद राय ने, और चिराग को लेकर नित्यानंद राय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। चिराग पासवान नाराज नहीं है, नित्यानंद राय ये कह रहे हैं। चिराग से मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे और इस वक्त भी मुलाकात चिराग पासवान से नित्यानंद राय की होती हुई उनके आवास पर ही। लेकिन जो बयान नित्यानंद राय ने दिया वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं है और तमाम नाराजगी की जो खबरें सामने आ रही हैं उसे उन्होंने नकारा है। घर में है, अभी कैमरा भाई साहब, हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद। क्या चिराग जी को आप लोग खुश नाराज है क्या? कह दिया आपको चिराग कितना सीटों पे माने जब तक मंत्री सीटों को ऑफर किया गया सर, निभाएंगे वो कह रहे कितने जिम्मेदारियां हैं, जब तक मंत्री है तब नाराज नहीं है जी। बस क्या इस्तीफा दे रहे हैं मंत्रालय से सर चिराग पासवान? आप उसको रोकने आए हैं? तो पत्रकारों के सवालों पर नित्यानंद राय ने बस एक लाइन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नाराज नहीं है चिराग पासवान और मनाने या रूठने की तो बात ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जितनी एक दिन में दूसरी बार नित्यानंद राय पहुंचे हैं जब बातचीत करने के लिए, तो ये जरूर समझा जा रहा है कि सीटों को लेकर संख्या तय नहीं हो पा रही है और इसीलिए इस वक्त ये बातचीत बहुत निर्णायक हो जाती है।